अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में हम ईद उल फ़ित्र की नमाज की नीयत और नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सीखेंगे। चूँकि ये मौका साल में 2 मरतबा आता है, एक ईद उल फ़ित्र और एक ईद उल अदहा, इसलिए इसकी नीयत में और रकात के पढ़ने में अक्सर लोग मुग़ालते में पड़ जाते हैं। तो हम आज नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सीखेंगे। सबसे पहले ईद की नमाज की नीयत कैसे करें, बहुत आसान है। नीयत इस तरह करेंगे कि 2 रकात ईद उल फ़ित्र की पढ़ता हूँ 6 ज़ायद तकबीरों के साथ इमाम के पीछे, वास्ते अल्लाह के रूह मेरा क़िबले की जानिब, ये कहकर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध देंगे। पहली तकबीर पढ़कर हाथ को बांधना है। फिर इमाम साहब सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद दूसरी मर्तबा दूसरी तकबीर कहेंगे, हाथ को छोड़ देना है, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को छोड़ देना है। फिर तीसरी मर्तबा तकबीर कहकर हाथ को उठाना है और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को छोड़ देना है। और फिर अल्लाहु अकबर कहकर चौथी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को बांधना है। इसके बाद किरात होगी। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और एक सूरत मिलाएंगे और एक रकात मुकम्मल करेंगे। ये तो एक रकात हमारी मुकम्मल हो गई। अब दूसरी रकात में थोड़ा संभलना होता है, समझना होता है। इमाम साहब दूसरी रकात शुरू करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, एक सूरत मिलाएंगे। जब इमाम साहब सूरत मुकम्मल कर ले तो अब जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा ठहर जाना है। इमाम साहब जब अल्लाहु अकबर कहे तो अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को उठाना है और फिर छोड़ देना है, यानी रुकू में नहीं जाना है। अल्लाहु अकबर कहकर पहली तकबीर कहेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरी तकबीर कहकर हाथ को छोड़ देना है। फिर अल्लाहु अकबर कहकर तीसरी मर्तबा हाथ उठाएंगे और फिर हाथ को छोड़ देंगे। अब चौथी तकबीर जो हम कहेंगे वो रुकू वाली तकबीर होगी। उसमें हाथ को उठाना नहीं है, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाना है। फिर इसी तरह आगे की जो रकात है जिस तरह हम पढ़ते हैं इस तरह मुकम्मल करनी है। तो ये असल तरीक़ा है नमाज़ पढ़ने का। आसान अंदाज में समझिए कि ईद उल फ़ित्र की जब हम नियत कर ले कि 2 रकात ईद उल फ़ित्र की या ईद उल अदहा की वाजिब पढ़ता हूँ 6 ज़ायद तकबीरों के साथ इमाम के पीछे, इमाम की नियत ज़रूरी है, वास्ते अल्लाह के रूह मेरा क़िबले की जानिब। इसमें हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से हम समझते हैं। अल्लाहु अकबर कहकर जिस तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहाँ हाथ को बांध देंगे और जिस तकबीर के बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है वहाँ पर हाथ को छोड़ देंगे। मतलब ये हुआ कि पहली और चौथी तकबीर में हाथ को बांधना है, दरमियान की 2 तकबीरों में हाथ उठाकर छोड़ देना है। इसी तरह हम दूसरी रकात में देखते हैं, वहाँ रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को छोड़ देंगे और चौथी तकबीर जो आएगी रुकू वाली, उसके अंदर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाए बगैर हमको रुकू में चले जाना है। तो ये ईद की नमाज़ पढ़ने का एकदम आसान तरीक़ा है। उम्मीद है कि हमें बात समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।